ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका विज्ञान पेज 5-6 का उत्तर देखें। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन गेट मोर वीडियो। सो लेट स्टार्ट द क्लास। बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं क्या किस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाएगा। और ये पेज नंबर 6 है बच्चों, ये पेज नंबर 6 है। आप देख रहे हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट, स्कर्वी, वसा, घेघा और बेरी बीमारी है। तो ये क्या कह रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ प्राप्त होता है? बाजरा में प्राप्त होता है, मक्का में प्राप्त होता है और चावल में प्राप्त होता है। और स्कर्वी बीमारी हमें क्या करता है, इसका लक्षण क्या है? तो मसूड़ों से खून आना, ये होता है बच्चों। और वसा से कहाँ होता है? तेल, घी, मूंगफली, बादाम में। यानी वसा जो हम प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में फैट जो होता है वो कहाँ से होता है? तेल, घी, मूंगफली, बादाम आदि से वसा की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद देख रहे हैं घेघा कहाँ होता है? गर्दन में होता है। जो गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? गलकंड भी कहते हैं, या उसको इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसका लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये फूल जाता है। बच्चों ये देखिए कि आपको हम अच्छी तरह से यहाँ हम मिला के आपको बता दिए कि क्या किस तरह से लिखा जाएगा। आप अच्छी तरह से इसको देखें और इस तरह समझ कर आप इसे बनाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। उम्मीद है आपको हमारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 2 पादप पौधों के नाम लिखिए जिनके एक से अधिक भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 2 पादपों पौधों का नाम लिखिए जिनके कि एक से अधिक भाग हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो सहजन जो होता है, जिसको सोजना कहते हैं ना, आप लोग क्या कहते हैं बंगाली भाषा में, इसको हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन सहजन को क्या कहते हैं? छुट्टी भी उसका खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं और उसका पत्ता भी खाते हैं। सरसों क्या है? तो सरसों का जो सरसों तेल होता है उसका हम पत्ता भी खाते हैं और उसका फूल भी खाते हैं और उसका हम क्या करते हैं? तेल के रूप में उसे ग्रहण भी करते हैं। तो ये 2 चीज़ को आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हम जो भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए जो कि भोजन करते हैं। ये नहीं कि हम चावल को खा लेते तो भोजन हो गया, या तो हम रोटी को खा लेते तो वो भोजन हो गया। जी नहीं, वो नहीं होता है बच्चों। आप भोजन में क्या क्या खाएंगे जो आपका वो संतुलित भोजन कहा जाएगा। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। तो देख रहे हैं आपके पास है कार्बोहाइड्रेट होगा, आपका प्रोटीन होगा, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छी तरह से इसको देखें क्या लिखा है यहाँ पर। ये आपका ये खनिज लवण है, देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे ये आपका खनिज लवण है। अच्छी तरह से इसको देख लें, उसके बाद जी हाँ देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ, ये खनिज लवण है बच्चों। ये खनिज है और यहाँ लवण है, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये खनिज लवण है। तो इस तरह से बच्चों इसको समझिए और लिखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में क्या है। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित रोगों के कारण एवं बचाव लिखिए। स्कर्वी बीमारी जो होता है ये क्यों होता है? तो रोग के कारण बताइए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर स्कर्वी रोग हो गया तो उससे बचेंगे कैसे, ये भी तो जानना है। वही चीज़ इसमें कह रहा है। तो क्या करेंगे? भोजन में संतरे लेंगे, नींबू लेंगे, पालक लेंगे, कीवी लेंगे, आंवला लेंगे और ब्रोकली का सेवन करनी चाहिए। जो भोजन में ये सब यदि लेके खाएंगे तो आपकी बीमारी अगर स्कर्वी हो गया है तो उससे आपको निजात मिल जाएगा। आइए इसका आंसर को देख लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से जो देख रहे हैं बच्चों आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि स्कर्वी का लक्षण क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और भोजन में संतरे, नींबू, पालक, कीवी, आंवला और ब्रोकली का सेवन करनी चाहिए। तो इससे हम क्या होंगे? स्कर्वी रोग से हमें निजात मिल सकती है। ये आपका हो गया बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, रतौंधी।
रतौंधी को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड नाइट के नाम से जानते हैं, जिसको ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको। जो बच्चे रात में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों ऐसे व्यक्तियों को दिन में दिखाई देते हैं, लेकिन रात में उसको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये कैसी बीमारी हो गया? ये विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है बच्चों, याद रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ कहता है कारण लिखिए कि रतौंधी क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुआ। देखिए, अगर आप कहता है कि आप परीक्षा में पास हो गए, तो आप परीक्षा में पास हो गए, तो कारण बताइए। आप कहेंगे कि परीक्षा में हम पास हो गए तो मन लगाकर पढ़े, दिन रात एक करके पढ़े, तब ना परीक्षा में पास किए। अगर कहेगा आप परीक्षा में फेल हो गए, तो परीक्षा में आप फेल कैसे हो गए? हम मन लगाकर पढ़े नहीं, घूमते रहे, गाना सुनते रहे, तो ये आपका कारण हो गया। उसी तरह कहता है कि रतौंधी बीमारी जो हुआ उसका कारण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर रतौंधी बीमारी हो गया तो बचाव कैसे करेंगे? बच्चों देख सकते हैं आपके पास सामने में दिखाई दे रहा है, साग, पालक, मेथी, भथुआ का सेवन करनी चाहिए। ये आपका सब्जी बना लेंगे, और सब्जी बना के यदि इसको खाएंगे तो हमें रतौंधी बीमारी दूर भगा देंगे इसको, और हम अच्छी तरह से रात में हम देख लेंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 7 नंबर, देख रहे हैं कि अभावजन्य रोग क्यों होते हैं? अभावजन्य रोग क्यों होते हैं? तो समझना चाहिए हमें कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, यानी वो रोग हो गया जो कि हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाया। तो पोषक तत्व क्या क्या होता है आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। ये सब हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में अभावजन्य रोग हो जाते हैं बच्चों, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक या अधिक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं, यही इसका रीजन होता है बच्चों। यानी अभावजन्य रोग क्यों होते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, या एक या अधिक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा भोजन हम नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, वसा नहीं लेंगे, तो हमें अभावजन्य रोग हो जाएगा बच्चों, यही इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से इसको देखते चलिए। लिखा है यहाँ पर कि दी गई वस्तुओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ दालें हैं, पिज्जा है, अंकुरित बीज है, किण्वित भोजन है, फल, बर्गर, समोसे, हरी सब्जियाँ, गुड़, सत्तू, चाउमीन है। तो ये कह रहा है कि ये संतुलित भोजन और ये आपका असंतुलित भोजन है। तो इसमें से चुनिए कि संतुलित भोजन कौन सा है, इसमें लिखेंगे, और असंतुलित भोजन किसमें है, तो इसमें आपको लिखना है। इस तरह से इसमें कहा रहा है। तो इसको बच्चों देखें, अच्छी तरह से समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपके पास दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं बच्चों, इसको अच्छी तरह से इसको देखें, समझें और लिखेंगे कि क्या इसमें किस तरह से लिखा जाएगा। बच्चों जब तक आप समझेंगे नहीं तो इसको लिखेंगे कैसे, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरह से देखें। तो संतुलित भोजन में लिखेंगे दालें लिखेंगे, अंकुरित बीज लिखेंगे, फल लिखेंगे, हरी सब्जियां लिखेंगे, गुड़ लिखेंगे और सत्तू लिखेंगे। ये हो गया आपका। और उसके बाद क्या है, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन में पिज्ज़ा होता है, बर्गर होता है, समोसे होते हैं, चाउमीन होते हैं। ये सब आपके असंतुलित भोजन होते हैं, जो कि इस लिस्ट में यहाँ पर कॉलम में दिखाई दे रहा है। इसी से आपको चुन के यहाँ लिखना है बच्चों, यही इसमें कह रहा है। आइए बच्चों अब देखते हैं आगे टॉपिक में क्या लिखा है। बहुत ही अच्छी चीज़ को आपको समझा रहे हैं बच्चों, अच्छी तरह समझ के इसको लिखें। यहाँ 9 नंबर में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रयोग के चरणों के क्रम पहचान कर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। यहाँ लिखा है 1 नंबर में खाद्य पदार्थों का चूर्ण बनाना, ख नंबर में परख नली में कास्टिक सोडा व कॉपर सल्फेट का विलयन डालना, ग नंबर में परख नली में बैगनी रंग प्राप्त होना, और घ नंबर में है परख नली में चूर्ण व जल डालना। तो इसको पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या काम करते हैं, तो इसको लिखना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ का चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे परख नली में बैगनी रंग प्राप्त होना। तो इसमें जो बैगनी रंग प्राप्त होगा ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले लिखेंगे 1 नंबर में खाद्य पदार्थों का चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे परख नली में कास्टिक सोडा व कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, परख नली में बैगनी रंग प्राप्त होगा, और उसके बाद क्या होगा, अंत में परख नली में चूर्ण व जल डालना।
तो यहाँ आप क्रम को देखें बच्चों, आपके पास क्रम लिखा हुआ आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्रम को लिखेंगे बच्चों कि पहले हमें क्या करनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये क नंबर में लिखेंगे, यहाँ ग नंबर लिखेंगे, यहाँ घ नंबर लिखेंगे, यहाँ ख नंबर लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद ये आपका शेड्यूल सिस्टम फॉलो हो जाता है और अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। यही इसमें बच्चों कह रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से देख सकते हैं क्या किस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, अच्छी तरह से इसको देखें बच्चों। ये बुक जो है ना, ये पेंसिल से बनाना पड़ता है, ये जो पेंसिल देख रहे हैं इसी से बनाना पड़ता है। तो अच्छी तरह से इसको देखें, धीरे धीरे से वीडियो को पॉज करते चलिए और पॉज करके धीरे से इसको समझिए और उसके बाद धीरे धीरे से लिखेंगे। चलिए पुनः एक बार आपको दिखाई दे रहा है, देख लें अच्छी तरह से। इस तरह से बच्चों आप देखेंगे तो आपका पेज नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। और वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे कि आपको ये कितना यूजफुल लगा, क्या हमें और समझाना चाहिए या और अच्छी तरह से बताना चाहिए, आप हमें अवश्य बताएंगे। आपका सुझाव हमारे चैनल में आमंत्रित करता है। आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दें, मैं आपका सुझाव का इंतजार करता हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी बच्चों देख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 5 है और भाग अ है। आप देख रहे हैं यूनिट 1 से हम भोजन से तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं आपका उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो अ नंबर में देखेंगे ये मछली है, ये फल है, ये आपका क्या है, ये चिकन है आप देख रहे हैं। और ये आपके कोई फल लगते हैं। अगर ये फल है तो इसको समझेंगे फिर से। तो ये देखिए बच्चों, ये अगर निम्नांकित में से जंतु उत्पाद नहीं है तो ये आपका जंतु उत्पाद हो गया, इसमें हमको नहीं टिक लगाना है। ये आपका जंतु उत्पाद नहीं है तो इसमें टिक लगाएंगे। ये आपका जंतु उत्पाद है और क्योंकि ये कोई फल है तो फल है तो ये हमको पौधे से प्राप्त हुआ तो यहाँ टिक लगाएंगे। और ये आपका फल है तो यहाँ भी इसको टिक लगाएंगे। ये दोनों में टिक आपका नहीं लगेगा। अगर बच्चों ये आपका हमें लग रहा है ये फल है, अगर आप कह रहे हैं ये अंडा है तो इसमें टिक आपका नहीं लगेगा। बात को समझिएगा, लेकिन मेरे नज़र में आ रहा है ये आपका कोई फल है तो इसमें टिक लगेगा। अगर ये आपका अंडा लग रहा है तो इसमें टिक आप नहीं लगाइएगा। आइए देख रहे हैं यहाँ पर लिखा सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है। तो ये देखिए इसमें सर्वाहारी जंतु कौन सा है, जो सभी प्रकार के भोजन का ग्रहण करते हैं। तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, वैसे जीव जो सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए आपके ये जो हैं ये गाय हैं और ये देख रहे हैं शेर हैं और ये आपके बकरी हैं और ये कुत्ते हैं। ये देखिए आप देखेंगे तो गाय मांस नहीं खाती है, ये घास खाती है। शेर हैं आपके ये मांसाहारी जीव हैं, ये आपके शाकाहारी जीव हैं। लेकिन कुत्ता जो है ये सर्वाहारी जंतु है, ये मांस भी खाते हैं, इसको जो भी दीजिएगा ये सब खा लेगा आपका। इसलिए ये आपका कुत्ता में टिक लगेगा, बाकी में टिक नहीं लगाइएगा। यही इसमें कहा रहा है। उसके बाद कहा रहा है बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या है कि निम्नांकित में से प्रोटीन परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री है। तो प्रोटीन परीक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, घी का उपयोग नहीं करेंगे, आलू का उपयोग नहीं कर लेंगे और गेहूं का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग दाल का चूर्ण बना के हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ टिक लगेगा, प्रोटीन में टिक लगा दीजिएगा। अब बच्चों देख रहे हैं आपका 2 नंबर में क्या लिखा है, निम्नांकित में से विटामिन डी का स्रोत है। तो बताइए विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आपके सामने में देख रहे हैं ये आपका दाल है, ये आपका सन है, ये आपका मैंगो है, ये आपका एप्पल है। तो बताएंगे बच्चों आपका विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो यहाँ आप टिक लगा दीजिए, ये आपका सही हो गया बच्चों। देखिए कितने सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो और नंबर में लिखेंगे घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेघा जो गला में होता है, गला फूल जाता है तो इसको हम घेघा रोग कहते हैं। और 2 नंबर में देख रहे हैं बच्चों आपके पास दिखाई दे रहा है मंड परीक्षण में आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। तो खाली जगह में आप लिखेंगे आयोडीन का विलयन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखेंगे 100 नंबर में। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपके पास 2 नंबर में दिखाई दे रहा है कि मंड परीक्षण में आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। तो खाली जगह में आयोडीन को लिखेंगे। उसके बाद 100 नंबर में देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को देने का कार्य करता है। क्या देता है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है, एनर्जी को प्रदान करता है, जिससे हमें काम करने में मदद होती है बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है। यहाँ खाली जगह में लिखेंगे विटामिन
खनिज लवण की कमी के कारण अरक्ता रोग होता है, जिसको एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे विटामिन, ये आपका आंसर होगा बच्चों। अब देख रहे हैं आपके पास यो नंबर में है, जो जंतु मांस खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। तो ये आपका बच्चों 5 पेज कंप्लीट हो जाता है। पहले हम बता दिए आपको 6 नंबर पेज का, और ये अभी आपका 5 नंबर है। तो आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है बच्चों। मिलकर अच्छी तरह से लिखेंगे। पहले हम 6 नंबर को पढ़ा दिए, उसके बाद ये 5 नंबर आपका रीड हो रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक से मिलकर आप लिखें अच्छी तरह से। आज का पेज नंबर कुछ उलट पुलट हो गया था, इसके लिए आपको असुविधा हुई, तो हमें इसके लिए क्षमा के पात्र हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।